पापा जी की। बाबा जी दिखे कभी सपनों में? रोज दिखते हैं। रोज दिखते हैं। रोज कैसे दिखते हैं, क्या होता है? और कल सपनों में अरे कल एक छोटा सा अनुभव हुआ है। हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे बाबा हमें बुला ले। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कांकड़ी घाट में और मेरे साथ पूरी भक्त पर मंडली टीम जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इनके भी जुड़े अनुभव है। दीदी बोल रही कि यार मेरा कुछ, मैं जब बोलता हूँ ना जय नीम करो बाबा जी या अनुभव कुछ मैं बोल के लिखता हूँ। आप यहाँ बैठ जाओ, इस तरफ बैठ जाओ। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ तो उसमें कुछ आया था तो ये आ गए। तो इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव। बाकी मैं नित नित कैंची धाम के दर्शन करा रहा हूँ और अन्य धामों के। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं आगे को धामों के दर्शन भी आपको कराऊंगा जो बाबा जी के, जैसे नीम करोली धाम है, बबनिया में मंदिर बन रहा है, तो वो उन धामों के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए, हाँ अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हो, थोड़ा अपने बारे में, फिर बाबा जी से कैसे। जय गुरुदेव, जय बाबा जी महाराज जी की। हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। सहपरिवार बाबा ने हमें बुलाया है। और कल एक छोटा सा एक अनुभव हुआ। बाबा जी से कैसे जुड़े? बाबा जी से बाबा ने हमें अपने पास बुलाया। मतलब हम लोग जानते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पिछले साल हमारी एनिवर्सरी थी 8 मार्च को। तो हमने ऐसी प्रोग्राम बनाया कि नैनीताल घूमने चलते हैं। तो नैनीताल के लिए निकले। अगले दिन हमने, मंगलवार का दिन पड़ रहा था, हमने देखा कल कहाँ हम जा सकते हैं। तो उसमें आया कैंची धाम हनुमान टेम्पल। हमने कहा मंगलवार है तो ये तो बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है, हमने कहा सहपरिवार अपना दर्शन करते हैं। हम यहाँ आए और उस दिन के बाद जीवन में जो हमारे एक अनुभव हुआ और जो बाबा जी से पॉजिटिव चीज़ें हमारी जुड़ी है ना, बस वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बाबा जी का जो आशीर्वाद हमें मिला, एक साल में हमारे जो चीज़ें हमारे साथ बदलती चली गई और एक जो मन की शांति है, वो बहुत बड़ी चीज़ हमें मिली है बाबा के दरबार में आने से। और उसका एक अलग भी अनुभव है। और हाँ, और कल कल एक छोटा सा अनुभव हुआ है। हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे बाबा हमें बुला ले, हम कब जाएंगे, दिवाली के बाद जाएंगे, नए साल पे जाएंगे। और अचानक क्या हुआ, हम लोग कल भी सोच रहे थे कैसे हो। मैंने फ़ोन खोला और विजय वर्मा जी के लिंक रोज़ आता है मेरे पास में। तो कल उसमें लिखा आया कैंची धाम दर्शन और आगे लिखा था जल्दी आओ। और वो एक शब्द ने मतलब ऐसा लगा कि बाबा हमसे कह रहे हैं तुरंत निकल आओ बस। और वो एक शब्द थे जो हमने पढ़े और हम तुरंत 1 घंटे में हमने अपना प्रोग्राम बनाया और हम गाड़ी लेके निकल गए। और आज हमने यहाँ काकड़ी घाट में दर्शन किए हैं और कल बाबा के कैंची धाम में शाम की आरती ली हमने, सुबह आज बाबा की आरती की। तो मतलब एक बस बाबा मुझे हर महीने बुलाते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अच्छा, तो सपनों में दर्शन बहुत बार हुए हनुमान जी के साथ। कई बार बाबा की तस्वीर दिखी। कई बार ऐसा लगा सुंदरकांड पढ़ रही हूँ मैं अपने घर में चौकी लगा के। बहुत बार बाबा ने दर्शन दिए। और जब भी मन परेशान हुआ है किसी भी चीज़ के लिए, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कोई मेरी सुन रहा है और मुझे मेरे जो भी परेशानियाँ हैं कि हाँ बस अब मैंने सुन ली है, अब तुम फ्री हो जाओ और तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। एक इतना बड़ा अनुभव है। अब जब भी मन परेशान होता है बाबा के चरणों में बैठ जाती हूँ और बाबा से कह देती हूँ, बाबा सब संभाल लेते हैं। अच्छा। बस अब मैं फ़ोन दिखा देना तो कहाँ पर हो, क्या आया था, ला दिखा बेटा, दिखाना जरा। मैंने वीडियो बना लिया। कौन सी डेट को था वो? हाँ जी, ये रोज विजय वर्मा जी लिंक भेजते हैं। इसमें सब में लिखा आता है सुबह कैंची धाम, सुबह कैंची धाम, सुबह कैंची धाम। ठीक है। अब कल क्या हुआ, हम बैठे हुए थे, मैंने कल कौन सी डेट है ये? कल ये है 19 मार्च। सुबह कैंची धाम दर्शन जल्दी आओ। 19 मार्च को, 17 को, 16 कैंची मार्च, धाम दर्शन जल्दी आओ। 19 मार्च कैंची धाम दर्शन जल्दी आओ। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा जल्दी आओ। अच्छा, वो एक ये 2 शब्द थे जिससे बाबा का बुलावा आया है हमें और बस हम तुरंत ही निकल गए। और बाबा ने हमें दर्शन, हर एक व्यवस्था बाबा ने ऐसी कराई। होटल कहीं नैनीताल में ऑनलाइन देखते आ रहे थे सुबह से। मेरे हस्बैंड बोले अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, बाबा बैठे हैं, देखना मंदिर से निकलते ही होटल हो जाएगा। और उस होटल का नाम भी नहीं सुना था, सुबह से आ ही नहीं रहा था कहीं ऑनलाइन। और तुरंत ही वो, हम बस मंदिर से बाहर दर्शन करके निकले और ऐसे ही बैठे बैठे कि देखते हैं चलो होटल। एकदम फर्स्ट सर्च में एक होटल का नाम आया, तुरंत हमने उसमें बुकिंग डाली और बढ़िया, मतलब अच्छा अरेंजमेंट वाला होटल। ऐसा नहीं कि भाई काम कितने में मिला? कितना 4-4.5 हज़ार रुपये का था पूरा।
लेकिन बाबा के चरणों का आशीर्वाद मिल गया और रात में हमारी अच्छी कटी। सबसे मेन हम तो नहीं तो ये सोच रहे थे हम वापस ना जाना पड़े, हमें ये बोल रहे थे कि बाबा के दर्शन हो जाएंगे वापस भी निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रात को ट्रैवल करेंगे, पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन बाबा को सुबह की आरती मैं बाबा से बोल के आई थी, मैं शाम को मैंने कहा बाबा मुझे सुबह भी आपके दर्शन करने हैं, आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। अब आप देखो कहाँ व्यवस्था करानी है। बाबा ने होटल मंदिर से बाहर निकलते ही होटल करा दिया। जीवन के एक एक क्षण में मेरे तो अनुभव है, मैं तो बस बाबा का एक शरण मिल गई है, उनका सानिध्य मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा घर परिवार सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई को जुलाई में चोट लगी थी, मतलब कुछ भी हो सकता था, और जिसने भी सुना मतलब उसका मैं कह ही नहीं सकती, उसमें कुछ भी हो सकता था उनको, लेकिन उनका जीवन बचाया। उनको आज वो अपने मतलब ठीक है, नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं। मतलब ये बहुत एक बड़ा चमत्कार था हमारी फैमिली में। अच्छा, अन्य कोई कृपा लीला? रोज़ डेली जब भी बता रहे हैं ना, हम जीवन में कोई भी छोटी परेशानी आए या बड़ी, बस उनके चरणों में बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड जब भी परेशान होते हैं कह देते हैं और बाबा तुरंत सुन लेते हैं। इससे बड़ा एक्सपीरियंस उनका जीवन तुरंत सुन लेते, सर्जरी होके मतलब उस केस में कोई जल्दी से जीवन बच नहीं पाता है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद, हमने बाबा भी छोड़ दिया था। और मेरे सास ससुर भी, मतलब सब फैमिली हमारी जुड़ गई। उनका एक चमत्कार जीवन में ऐसा देख के सब हमारा परिवार जुड़ गया है, और बस बाबा के चरणों में सब कुछ है, मैं तो ये मानती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी बाबा को इतना मानती है इसको शाम को ना मतलब अभी कितनी है, 6 साल की है, दिया जलाने बैठ जाती है, कहती है मैं बाबा की पूजा कर रही हूँ। और जब भी कुछ कहेगी ना मेरे को ये चाहिए, मैंने कहा बाबा से बोलो, बाबा सुनते हैं, तो जाके बोलेगी बाबा जी मेरे को ना ये चाहिए मेरे को, और चॉकलेट भी चाहिए होगी तो बाबा से बोल देती है मिलती नहीं मिलती चॉकलेट? मिलती है। और अभी कह रही है मेरे को, आपने फ़ोटो दी है ना, तो कह रही है कि क्या नाम है, बाबा जी ने फ़ोटो दी है, मैं भैया को इसके रिटर्न में टॉफ़ी दूंगी, तो आपको टॉफ़ी दी थी उसके लिए ही, और मेरे बाबा जी को यहाँ रख दो। हमने बाबा जी का इतना बड़ा फ्रेम अपने हॉल में लगाया। हम कहीं आते जाते पहले बाबा को, सबसे पहले बाबा को नमस्कार करके हम घर से निकलते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद अब मेरे तो घर परिवार में बना हुआ है। आप कुछ बोलोगे? मैं नहीं बोलूँगा। कुछ बोलना है? कुछ जय बाबा जी की जय बोल। क्यों? जय बाबा जी की। बाबा जी दिखेगा भी सपनों में? रोज दिखते हैं। रोज दिखते हैं। रोज कैसे दिखते हैं? क्या होता है इधर को देखो कैमरे में। क्या होता है? क्या कहते हैं बता दो। क्या कहते हैं बाबा जी? क्या बातें करते हैं? कि अपना ध्यान रखना। बस अच्छा, ये कहते- ऐसा कहते हैं बाबा हम जी? वृंदावन वाले आश्रम में हम हर महीने जाते हैं, तो जब भी कोई अच्छा दिन होता है उस दिन भी जाते हैं, और हर महीने एक तो हम कोशिश करते हैं चले जाएं। तो वहाँ जाके ना वृंदावन की परिक्रमा भी करके आते हैं, तो वहाँ पे क्या देखिए वहाँ घर बना देते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए ईंटें पड़ी होती है, तो उस पर घर बना के आई। मैं बाबा जी के लिए घर बना के आई हूँ। अब इसमें बाबा जी रहेंगे और ऐसा ही मेरा घर होगा, और उसमें फिर बाबा जी हमारे साथ रहेंगे। ये मनोकामना ये करके आई थी अभी 15 दिन पहले। ठीक है, फोटो खींची उस घर की? ये फोटो तो हाँ, नहीं खींची। क्यों नहीं खींची? खींची थी? किसने खींची थी? अच्छा, बस सुबह कल से कह रही है कि मेरे को वो विजय वर्मा भैया मिलेंगे, विजय वर्मा भैया मिलेंगे, कल से बोल रही है। तो मैंने कहा हाँ सुबह को आते हैं वो, तो सुबह को ध्यान रखना आप। और देखो आप मंदिर के अंदर ही मिल गए। अच्छा, भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए संदेश है, जो भी जिसकी कोई भी परेशानी है, किसी का मन परेशान है, किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी है, एक बार बाबा के दरबार में आके कैंची धाम में उनके पास बैठ के कुछ मत कहो, सब कुछ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है सब कुछ मिल जाएगा, बिना कुछ कहे सब कुछ मिल जाएगा जीवन में। और जो मन की शांति है वो तो आप उसकी तो व्याख्या ही नहीं कर सकते। जो मन की शांति बाबा तो हमने सुने अभी दीदी के अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव बताए दीदी ने, और बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि यार इस तरीके से काम होता है, इस तरीके। देखो एक विश्वास है, मैं भी आज तक का मैं, अब बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं, अब मैं मांगता नहीं हूँ बाबा जी से, मेरे को मिल रहा है। एक होता है मांगना, शुरू में लालच होता है ना, हर कोई मांगने आता है। आज की डेट में बाबा जी की कृपा से मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे ना काम का मोह है, ना मुझे किसी चीज़ का मोह है। मैं कैंची धाम में जाता हूँ तो तस्वीर फोटो खींचने वाले बहुत जने आ जाते हैं। कुछ लोग तस्वीर मांग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने वीडियो में देखा छोटे छोटे बच्चे ललायित हैं मिलने के लिए। तो मुझे तो बाबा के दरबार में कल जाके ये निकल ही नहीं रहा था कि मेरे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। बस बाबा मुझे सब कुछ मिल गया, यहाँ आके सब कुछ मिल गया। तो ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच हर किसी की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाबा जी मुझे ये मिलेगा तो मैं तब आऊँगा, मैं ये करूँगा। और बहुत सारे लोग मुझसे कहना चाहते हैं कि यार मेरी अर्जी लगा दो, मेरा ये कर दो, मेरा। दोस्तों इसके लिए मैं नित आपको कैंची धाम के दर्शन करा रहा हूँ, वो भी साक्षात दर्शन ही है। क्योंकि रोज़ का प्रत्यक्ष खड़े होकर मैं मौसम की जानकारी देता हूँ, और लोगों के बर्थडे और जन्मदिन, सालगिरह और शुभ कार्य विश करता हूँ, और निरंतर बाबा जी के आशीर्वाद लोगों को के लिए मांगता हूँ। और बाबा जी लिंक से बुलावा आता है, और
देखो हमारे साथ तो आया, हमें तो आया, साक्षात बाबा का बुलावा आया है। कल के लिंक से उसमें जल्दी आओ जो लिखा था वो साक्षात बुलावा था बाबा का, और उसी के माध्यम से हम आए हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ उसको। देखो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बोलता हूँ कि जय नीम करोरी बाबा जी 18 मार्च 19 मार्च ऐसे करके बोलता हूँ, तो उसमें वो कैंची धाम की जगह जल्दी आओ करके कुछ हो गया होगा, या मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो जल्दी। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो कुंडली आती है अखबार में, जब मान लो कन्या राशि की आ रही है, मिथुन की आ रही है, उसकी दारी वो आती है ना, वो क्या बोलते हैं, राशि। हाँ, डेली राशि आती है, वो राशि में लिखा रहता है आज आपका विवाह होगा या आज आपको धन की प्राप्ति होगी। तो वो पूरी कन्या राशि वालों के लिए नहीं होती, किसी एक के लिए होती है। और भगवान के दया से मेरे उसमें वो वीडियो में जल्दी आओ करके आया 19 मार्च में, वो हम थे, सबके लिए नहीं था, वो इन्हीं के लिए था। और भगवान की दया से वो यहाँ पर आज मौजूद भी हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो ये एक कृपा है, एक लीला है, एक चमत्कार है। तो इसको बच्चे हर किसी के साथ, देखो आपने भी पढ़ा होगा लेकिन आपको उतने डीपली नहीं लिया, किसी को रास्ता मिल गया। दोस्तों ऐसे ही मैं भक्तों के साथ मिल रहा हूँ और भक्तों के अनुभव और लीलाएं कृपाएं आपको बता रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो में मैं एक बात बोलूँ कि लोग बाग मंदिर के बारे में पूछते हैं। दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल से 19 किलोमीटर। तो जब भी आपको आना है तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है और पंतनगर एयरपोर्ट है, आप वहां तक आ सकते हैं और वहां के बाद मेरी टैक्सी आपको ला सकती है। और मंदिर खुलने का समय 7 बजे, शाम के बंद होने का समय शाम के 7 बजे, और सुबह की आरती का 7:30 और शाम की आरती का 6:30। तो ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, और इनके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ चुका है कि आप कब मिलोगे। तो मैं मंदिर में 6:30 बजे आता हूँ सवेरे, और 8:30 बजे के समथिंग वहाँ से चला जाता हूँ अपने टूर में। इसी तरीके से 4 धाम की आता हूँ। और भगवान की दया से मैंने बीच में हनुमान चालीसा का कुछ वो रखा, तो तब से मैं केवल 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, केवल बाबा जी के धामों में जा रहा हूँ, अन्य कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। बस मेरा ये दिन का रोटेशन है। तो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें मुझसे ना पूछें और आप अपनी टिकट बना लीजिए और आ जाइए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधा दूंगा। करते हैं वीडियो को मंगल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलना जरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो करके। सब्सक्राइब कर दो, सही से बोलना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। किसको? चैनल को, भैया के चैनल को। मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। जय गुरु।